कंट्रोल नहीं होता। मैं धीरे धीरे सब चीज़ को कंट्रोल करना चाहता हूँ, बट हो जाएगा मुझसे एक दिन न एक दिन। और मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है अभी, और मैं क्या क्या बोले जा रहा हूँ ये भी समझ में नहीं आ रहा है। तो फटाफट घर चलते हैं। थोड़ा बहुत मौसम साफ हो चुका है, बट सुबह की मौसम बहुत ही ज़्यादा कोहरा ही कोहरा थी एंड बहुत ठंडी थी। अभी भी ठंडी है, बट देखो मैंने 2 से 2.5 घंटे लगा के सिर्फ कितने वर्ब लिखे हैं पता है? रुक जा। सिर्फ मौसम साफ हुआ है, बट हवा इतना ठंडी चल रहा है ना, मैं क्या ही बताऊँ। थोड़ी ठंड ठंड लग रही है हवा की वजह से, और तुम लोग को विश्वास नहीं हो रहा कि हवा चल रहा है कि नहीं। देखो कितनी हवा चल रही है, और इसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि आज है चैलेंज का डे 5, और आज मैंने सुबह 3 बजे उठा क्योंकि अलार्म बज रहा था, उसको बंद किया। फिर मैं उठा 4 बजे क्योंकि अलार्म बज रहा था, उसको बंद किया। फिर सोया। फिर मैं 5 बजे उठा, और 5 बजे उठने के बाद जो अलार्म बज रहा था उसको पहले बंद किया। फिर मैं सो गया। फिर उठा 6 बजे क्योंकि अलार्म बज रहा था, तो अलार्म को बंद किया। फिर मैं सो गया। सोने के बाद मैं उठा 8 बजे, और 8 बजे उठने के बाद देखो डे 4 का जो ब्लॉग था उसको एडिट किया। तो मतलब एडिट कल ही कर दिया था, तो थंबनेल एडिटिंग करना बाकी था, तो थंबनेल एडिट किया। थंबनेल एडिट करने के बाद अपने मेन चैनल के लिए एक नहीं कम से कम 5-6 वीडियो अपलोड कर दिया, शॉर्ट वीडियो एक ही दिन में। और उसको शेड्यूल कर दिया 6 बजे तक, शाम तक सारी वीडियो अपलोड हो जाएगी। तो फिर मैं खाना पीना खा के मैंने एक डे 1 की नहीं, मैंने एक लिसन किया इंग्लिश पॉडकास्ट, एंड अभी मैं इधर आ गया हूँ। तो शूट वूट कर लिए थोड़ा ब्लॉग। तो आप लोग को मैंने बात देखो, मुझे इतना अच्छा से ब्लॉग बनाना नहीं आता। मैं सीधा बोलूँगा और स्पष्ट बोलूँगा। मैं देखो खाना पीना खा के अपना लिसनिंग विसनिंग का काम करते होते मैं इधर आया हूँ आप लोगों को बताने कि मैंने ये सारे काम कर लिया है। और देखो ये बहुत ज़्यादा ठंड है, मतलब ठंडी हवा चल रही है, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। देखो कितनी ठंड हवा चल रही है, बहुत ठंडी हवा। आप लोगों को दिख रहा होगा कितना फास्ट हवा चल रहा है। एंड देखो इतना ठंडी की वजह से मेरा जो कान है वो बहुत ज़्यादा ठंडी हो चुकी है। तो अभी चलते हैं घर, और घर में अभी मेरे को बहुत सारा काम करना बाकी है। और मैं सोच रहा हूँ कि ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर लूँ। तो ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहता हूँ, बट वहाँ पर बोल रहे थे कि पहले तुम कुछ वर्ब सीख लो, जिससे तुम पैटर्न को समझ पाओगे अच्छे से। तो मैं अभी घर जा रहा हूँ। घर जाने के बाद मैं अभी थोड़ी बहुत इंग्लिश लिसनिंग प्रैक्टिस करूँगा। फिर मैं रील्स वील्स देखूंगा, क्योंकि यार मुझसे कंट्रोल नहीं होता। मैं धीरे धीरे सब चीज़ को कंट्रोल करना चाहता हूँ, बट हो जाएगा मुझसे एक दिन न एक दिन। और मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है अभी, और मैं क्या क्या बोले जा रहा हूँ ये भी समझ में नहीं आ रहा है। तो अभी फटाफट घर चलते हैं और अपनी लिसनिंग प्रैक्टिस करते हैं। अभी भी मैं करीब 2 बजे सो के उठा हूँ, और अभी मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत मौसम साफ हो चुका है, बट सुबह की मौसम बहुत ही ज़्यादा कोहरा ही कोहरा थी एंड बहुत ठंडी थी। अभी भी ठंडी है, बट देखो सिर्फ मौसम साफ हुआ है, बट हवा इतना ठंडी चल रहा है ना, मैं क्या ही बताऊँ। बहुत ज़्यादा ठंड ठंड लग रही है हवा की वजह से, और तुम लोग को विश्वास नहीं हो रहा कि हवा चल रहा है कि नहीं। देखो कितनी हवा चल रही है, और इसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। और मैं अभी करीब 2 बजे सो के उठा हूँ, और मैंने सुबह से सिर्फ अपना एक यूट्यूब चैनल पे वीडियो बना लिया है, एंड दूसरी काम मेरे बची है लिसनिंग में कर लिया हूँ। तो मेरे पास सिर्फ राइटिंग बची है, एंड स्पीकिंग तो कर नहीं सकता। एंड राइटिंग, हाँ स्पीकिंग, राइटिंग नहीं, राइटिंग और रीडिंग। वो रीडिंग एंड स्पीकिंग नहीं कर सकता। अभी मुझे राइटिंग करनी होगी। और मैं अभी सो के उठा हूँ, तो थोड़ा मुंह धोते हैं एंड फिर अपना काम करते हैं। मुझे मैच भी खेलने जाना था, क्रिकेट मैच खेलने जाना था, तो उसको भी खेलने जाएंगे। बट अभी पहले लगता है मुझे अपना काम कर देना चाहिए, तब मुझे मैच खेलने के लिए जाना मैच खेलने के लिए मुझे जाना चाहिए। करीब 2:30 बजे मैं यहाँ पर स्टडी करने बैठा था, और अभी करीब 4 बजने वाले हैं, और मैंने 2 से 2.5 घंटे लगा के सिर्फ कितने वर्ब लिखे हैं पता है? रुक जा। देखो कल मेरे वर्ब इतने थे, ठीक है, 52 वर्ब थे। कल 52 वर्ब थे, एंड आज देखो मेरे पास कितने वर्ब होते हैं, सिर्फ 60 वर्ब। यानी कि मैंने 2-2.5 घंटे देकर सिर्फ मैंने 8 ही वर्ब लिखे हैं। तो मैं क्या करने वाला हूँ पता है? मैं यूट्यूब पे कोर्स देखने वाला हूँ, जिसमें देखो बहुत सारे यूट्यूबर एंड टीचर हैं जो 30 दिन में, 60 दिन में, 90 दिन में वो इंग्लिश बोलना सिखा रहे हैं। तो मैंने एक नोट्स बाय किया है, वो भी 30 रुपीज़ में, और मैं यूट्यूब पे कोर्स देखूंगा 90 डे का या 30 डे का या 60 डे का, जिसमें मुझे सिखाया जाएगा इंग्लिश स्पोकन, मतलब इंग्लिश बोलते कैसे हैं। तो सारे नोट्स मैं इस नोट्स में बनाऊंगा। और मेरे लिए यूट्यूब पे कोर्स देखने का आज है डे 1, भले ही आज मेरे लिए चल रहा होगा डे 5, बट आज मेरा इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का डे 1 रहेगा। और मैं अभी जा रहा हूँ यूट्यूब का कोर्स देखने, क्योंकि देखो मेरे पास एक ही फ़ोन है ना, तो तुम लोग को भी दिखाता, बट
देखो धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा, बट टेंशन तुम लोग मत लो, सब कुछ हो जाएगा धीरे धीरे। लाइट भी लूंगा, टेबल भी लूंगा, सब चीज ले लूंगा, बस धीरे धीरे सब्र रखो, सब कुछ होगा। अभी मैं यूट्यूब पे कोर्स देखूंगा, ठीक है, और इससे कुछ सीखूंगा, और कुछ सीखने के बाद ये नोट्स में मैं नोट कर लूंगा। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं। करीब अभी 9 बजने वाले हैं, एंड मैंने यूट्यूब पे कोर्स देखा इंग्लिश स्पोकन का डे 1 का, और उसमें सिखाया गया है बेसिक बेसिक चीज़ें कंसोनेंट वोवेल के बारे में, एंड वो भी उसमें और भी बताया गया है कि साउंड होता है पहले, फिर लेटर होता है, फिर लेटर्स होता है, फिर वर्ड होता है, फिर सेंटेंस होता है, फिर इसके बाद स्पीच होता है, या तुम पैराग्राफ बोल सकते हो, ठीक है। ये सब चीज़ें पढ़ाया गया है डे 1 में, ठीक है। तो मैंने थोड़ी बहुत उसमें नोट्स बनाया है, दिखाता हूँ। देखो ये रही नोट्स जो मैंने अभी बनाया है। देखो मेरी नोट्स बहुत ज़्यादा सिंपल होती है। देखो देखो यहाँ पर ये पहले पढ़ते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि हिंदी में हिंदी भाषा में हिंदी वर्णमाला के 52 वर्ण होते हैं। उसी तरह अंग्रेजी भाषा में भी वर्णमाला अल्फ़ाबेट होते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला अल्फ़ाबेट में कुल 26 लेटर होते हैं, आप लोग को दिख रहा होगा, एंड जो कंसोनेंट होते हैं एंड वोवेल होते हैं दोनों, तो दोनों मिलाकर होते हैं 26, ठीक है। तो यही सब बेसिक चीज़ें होते हैं। जैसे कि वाई का साउंड कुछ अलग निकलता है, जैसे कि सिंपल एग्जाम्पल में देखो, इधर एग्जाम्पल किधर गया, हाँ एग्जाम्पल में देखो, वेलो एंड क्राई, तो ये निकल जाता है कंसोनेंट में शायद, ये सब ठीक है। तो बेसिक चीज़ें मैंने सीखा डे 1 में, और अभी नोट्स बनाना बाकी है, आधा अधूरा ये नोट्स है, तो इसको कल पूरा करेंगे। अभी इस ब्लॉग को हम एडिट करेंगे, फिर मैं सोऊंगा, ठीक है। तो कल मिलते हैं। और एक बात और सुनो, अगर आप लोग इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे होंगे तो प्लीज़ कमेंट करना, यू कैन डू इट। क्या कमेंट करोगे? यू कैन डू इट।